नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 19 फरवरी रविवार 2023 है। हम कल यानी 20 फरवरी को निफ्टी का क्या रुख होता है और अगले कुछ दिनों में क्या रुख होता है उसकी बात करेंगे। पिछले सप्ताह रुख ये था कि उतार चढ़ाव के बाद बाज़ार जब ब्रेकआउट कर गया 17,900 के ट्रेडिंग रेंज से, तो 18,100 का एक टारगेट बनता था और 18,150 पहुंच गया निफ्टी, यानी उसने अपने टारगेट को पूरा कर लिया। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि टारगेट सिर्फ हमारे लिए होते हैं, बाज़ार को टारगेट्स की कोई परवाह नहीं है। ये बात मैं हर बार कहता हूँ जब टारगेट्स की बात होती है, पर हमारे लिए व्यापारी होने के नाते हमारे पास कोई नंबर होता है तो सरलता हो जाती है। तो 18,100 पहुँचने के बाद हमारे पास वो नंबर था कि अब अगर आपका मन है, हमारा मन है, तो हम यहाँ मुनाफा ले सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बाज़ार को कोई परवाह नहीं होती है नंबर्स की या लेवल्स की या कोई भी टारगेट्स की, फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रेड तो हम कर रहे हैं ना। अब क्या हुआ, शुक्रवार को बाज़ार गैप डाउन था क्योंकि अमेरिकी बाज़ार बहुत नीचे थे। उसके बाद वो थोड़ा बहुत धक्का खाता गया, लेकिन बाज़ार कहाँ पर सपोर्ट ले रहा था? 17,900 पर। आप ध्यान रखिए, जब कोई रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बन जाता है, यानी कि बाज़ार जब नीचे आया तो 17,900 पर वो टिका रहा। थोड़ा नीचे गया, ऐसा नहीं है कि देखिए एकदम एक पिन की सुई की नोक के बराबर तो प्रिसिशन होता नहीं है, थोड़ा नीचे गया, लेकिन 17,900 ने सपोर्ट दिया क्योंकि वो पिछला बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था। तो आज वो सपोर्ट बन के खड़ा हो गया। तो मेरी समझ में जब तक ये सपोर्ट कायम है तब तक बाज़ार में फिर कोई हल्की तेज़ी आने के आसार हो सकते हैं। तो कल के लिए रुख ये है कि देखिए कितना चौपी रहता है बाज़ार, कहना मुश्किल है, पर अगर हल्की तेज़ी हो तो उसमें कुछ ऊपर की तरफ आ सकता है। अगर कल बाइंग करें तो हो सकता है मंगलवार को आ सकता है, क्योंकि बाज़ार को स्टेबल होने में भी समय लगता है। लेकिन ऊपर में ना रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, 18,100 फिर से रेजिस्टेंस बनेगा। वो बहुत बार रेजिस्टेंस बन चुका है, मैं पिछले वीडियोस में चार्ट में ये बात दिखा भी चुका हूँ। तो अगर हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो भी आप ध्यान में रखिए कि 18,100 के आसपास बाज़ार रुकना ही चाहिए उस सब रेजिस्टेंस को देखते हुए। तो फिर निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि हल्की तेज़ी हो सकती है जब तक हम 17,900 को कायम रखें। ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस मिलेगा, तो थोड़ी सी तेज़ी के लिए ट्रेड करना चाहे और करना भी चाहिए तो कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स देते रहिए। जय हिंद। नमस्कार। अब गुड इवनिंग। I am Sudarshan Sukhani and today is 19th February 2023 Sunday. We are going to talk about the Nifty view for tomorrow and maybe for the next few days. Last week I had suggested that the markets have a slight undercurrent of bullishness, and that happened when the 17,900 resistance was broken. We also had a pattern target of 18,100 that was reached. In fact, the Nifty went towards 18,150 also before retreating. Now, every time I talk about a target, I have to tell you that these targets are numbers meant for the trader, meant for our money and risk management, our trade management. The market doesn't care about targets, the market doesn't care about stops, it doesn't care about numbers at all. The market does what it wants. And there are different reasons why the market goes up and down. It's not because of the numbers. But anyway, since we are trading, then we have those numbers and they are relevant to us. So once we reach a target, then we have an alert whether we want to exit the position, whether we want to cut it down, lighten it, that starts depending on us. All said and done, that was a trade that was profitable. Now, Friday was expected to be choppy, and exactly what happened was that markets gapped down and then went and found support at 17,900. I talk about this number because, you know, when resistance breaks, and 17,900 was resistance and that broke on the upside. Once resistance breaks, that becomes support when the market starts coming down. At least on Friday that proved to be correct. So my view is that if 17,900 holds, then we can look at an undercurrent of bullishness, or rather a minor uptrend once again. But again 18,100 this time is not a target. 18,100 should now be resistance. So any up move that we see is likely to face significant resistance at 18,100.
and then we see what happens. So it is also possible that Monday may see choppy trading as the market decides whether it at all wants to go up, and maybe Tuesday could see a big move, maybe. So all said and done, there is an undercurrent of bullishness so far as 17,900 holds. There are resistance at higher levels, so this trade will be for a small number of points, but there's no harm. You have to take whatever you get. Thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hind.